तो हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल अपना बिहार में। और मैं आनंद सर, और आज नए साल में नए उम्मीद और नए वीडियो के साथ आप लोगों के साथ और आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूं। चैप्टर का नाम है गांधी युग, यानी कि इस वीडियो में आज हम लोग गांधी जी के पूरे जीवन काल के बारे में आज जानने की और विस्तार से बताने का मैं कोशिश करूंगा। तो आज हम लोग जानेंगे महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को पोरबंदर नामक गुजरात में हुआ था। उनके पिता का नाम करमचंद गांधी था और माता का नाम पुतलीबाई था। महात्मा गांधी का शादी जो था वह बचपन में ही हो गया था, यानी 13 से 14 वर्ष के जब महात्मा गांधी थे उस समय ही उनका शादी उनके पिताजी जो करमचंद गांधी जो थे वो कर दिए थे। उनका शादी 13 से 14 वर्ष की उम्र में हो गया। इसका मतलब है कि उनका जन्म 1869 में जो हुआ था, तो इसमें 13-14 वर्ष के बाद उनका शादी करा दिया गया। इसका मतलब 1882-83 के सन में उनका शादी करा दिया गया था। कहीं कहीं आपको 1882 मिलेगा, लेकिन कहीं कहीं आपको 1883 मिलेगा, लेकिन 1883 ही ज़्यादा करके मिलता है। और हम लोग भी यह बात बता सकते हैं, जान सकते हैं कि उनका जो शादी हुआ था वह 1883 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद 13 से 14 वर्ष की उम्र में उनकी शादी होती है। शादी के बाद शादी होती है एक लड़की जिसका नाम रहता है कस्तूरबा गांधी, यानी हम लोग कह सकते हैं कि महात्मा गांधी की जो पत्नी थी, यानी महात्मा गांधी का जो शादी हुआ था वह कस्तूरबा गांधी से हुआ था। उसके बाद 13 से 14 वर्ष की उम्र में उनकी शादी होती है। शादी के बाद महात्मा गांधी यानी 1883 में शादी होती है उनकी, और 83 के बाद 5 वर्षों तक महात्मा गांधी जो थे वो अपनी पत्नी के साथ अपना जीवन व्यतीत करते हैं, और जीवन व्यतीत करते हैं 5 वर्षों तक। और 83 से लेकर के 5 वर्षों तक यानी 88 तक 1888 ईस्वी तक वो अपनी पत्नी के साथ समय गुजारते हैं। और 5 वर्षों के बाद उनको लगता है यह बात कि शायद हमको पढ़ना चाहिए, क्योंकि पैसा की आवश्यकता है। जब शादी हो जाती है तो पता है कि हर एक आदमी को पैसा की आवश्यकता पड़ती है। तो महात्मा गांधी को भी लगा होगा कि हाँ, 5 वर्षों तक पत्नी के साथ में एंजॉय कर लिए, तो लग रहा है कि अब पैसे की आवश्यकता हमको भी है। तो उन्होंने सोचा कि ये हम चलते हैं और कुछ पढ़ाई आते हैं पढ़ करके, फिर उसके बाद कमाया जाएगा। तो महात्मा गांधी ने शादी के बाद 5 वर्षों के बाद उन्होंने 1888 ईस्वी में लंदन निकले पढ़ने के लिए। कहाँ चले गए? लंदन चले गए वरिष्ठ की पढ़ाई पढ़ने के लिए। तो आप लोग से क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है, या पूछा हुआ क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी जो थे वो वरिष्ठ की पढ़ाई पढ़ने के लिए कहाँ गए थे? तो लंदन गए थे। महात्मा गांधी वरिष्ठ की पढ़ाई पढ़ने के लिए कब गए थे? तो 1888 ईस्वी में गए हुए थे। देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है, यानी कि 5 वर्षों के बाद महात्मा गांधी चले गए थे, लंदन चले गए वरिष्ठ की पढ़ाई यानी कि वकालत पढ़ने के लिए चले गए। उसके बाद वहां से भारत लौटे। 1891 ईस्वी में महात्मा गांधी जो थे वह फिर से भारत लौट आए, यानी कि जब वहां पे जब वरिष्ठ की पढ़ाई जब पढ़ लिए 3 वर्षों में, तो 3 वर्षों के बाद जब समाप्त हो गया तो 3 वर्षों के बाद महात्मा गांधी जो थे वह फिर से वापस अपने भारत देश चले आए 1891 ईस्वी में। 1891 में जब भारत आए उसके बाद मुंबई में जाकर छोटे मोटे कोर्ट जो था उसमें जाकर के और प्रैक्टिस करने लगे। और एक दक्षिण अफ्रीका के दादा अब्दुल्ला थे। कौन थे? दादा अब्दुल्ला। वहाँ पे वो व्यापार करते थे। दादा अब्दुल्ला जो थे वो इंडियन ही थे, वो भारत के थे, और भारत में जो गुजरात है गुजरात के ही थे दादा अब्दुल्ला। लेकिन उनका जो व्यापार था वो एक व्यापारी थे, और व्यापार करते थे कहाँ पे? तो दक्षिण अफ्रीका में वो अपना व्यापार करते थे। और वहीं पे एक छोटा मोटा उनके ऊपर केस हुआ, कुछ केस दंगाई केस हुआ उनके ऊपर, जिसमें महात्मा गांधी, वो जानते थे कि महात्मा गांधी जो हैं वह वरिष्ठ की पढ़ाई बहुत अच्छे पढ़ाई पढ़ के लंदन से आए हुए हैं। तो उन्होंने वहां से महात्मा गांधी के पास क्या किए? कॉल किए, महात्मा गांधी को बुलाया कि आप आइए और एक छोटा मोटा केस है मेरा दक्षिण अफ्रीका में, उसको आप खत्म कर दीजिए। तो महात्मा गांधी ने मुंबई में जो 1891 में जब आए हुए थे तो वहाँ पे आके अपना प्रैक्टिस कर रहे थे, अपना तैयारी कर रहे थे कोर्ट में। तो वहाँ से उन्होंने जब कॉल किया दादा अब्दुल्ला, तो वहाँ से उन्होंने ट्रेन पकड़ा और चले गए। कहाँ जा रहे थे? दक्षिण अफ्रीका जा रहे थे दादा अब्दुल्ला के बुलाने पर। तो ये क्वेश्चन ये भी पूछता है कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका कब गए थे? तो 1893 ईस्वी में गए हुए थे। कब गए थे? 1893 में लिख दिया यहाँ पे। दक्षिण अफ्रीका गए थे 1893 ईस्वी में गए थे, क्योंकि 91 में तो वापस लौटे थे, इंडिया आए थे लंदन से। लंदन से इंडिया कब आए थे? 1891 में आए थे वरिष्ठ की पढ़ाई पढ़ के, और 1891 के बाद 2 वर्षों तक यहाँ तैयारी किए। और 2 वर्षों के बाद जो है 1893 में दादा अब्दुल्ला का कॉल आता है, और अब्दुल्ला के बुलाने पे
महात्मा गांधी जो है वह दक्षिण अफ्रीका के लिए रवाना होते हैं। अब दिलचस्पी बात यह है कि जब यहाँ से 1893 में जब महात्मा गांधी जब यहाँ से जा रहे थे तो उनके जो पिता जो थे करमचंद गांधी, उन्होंने जो ट्रेन जो होती है, रेलवे जो ट्रेन होती है, उस ट्रेन के जो फर्स्ट एसी जो होती है, एसी बोगी जो होती है, उसी बोगी का रिजर्वेशन टिकट करा दिए थे। उसमें महात्मा गांधी बैठ के और सफर कर रहे थे। हुआ क्या, रास्ते में जब वहां पे जब दक्षिण अफ्रीका में जब पहुंचते हैं, उससे पीछे एक स्टेशन होता है। दिलचस्पी की बात यह है कि जब महात्मा गांधी जब ट्रेन में जब सफर कर रहे थे तो उस समय क्या हुआ कि वह फर्स्ट क्लास के एसी बोगी में बैठे हुए थे महात्मा गांधी। तो हुआ क्या कि एक अंग्रेज आया और उनको उस स्टेशन पे, एक स्टेशन था जिस स्टेशन का नाम था पीटरमारित्सबर्ग। क्या नाम था? पीटरमारित्सबर्ग। यानी कि उस स्टेशन पर महात्मा गांधी को याद करने का ट्रिक देखिए, कैसे याद कीजिएगा आप कि कौन सा स्टेशन था। तो पीटरमारित्स यानी कि पीट कर और मार के उतार दिया गया। महात्मा गांधी को पीट कर मार कर क्या कर दिया गया? उतार दिया गया था। कहाँ पे? पीटरमारित्सबर्ग, यानी कि उस स्टेशन का नाम था। इस स्टेशन पर महात्मा गांधी को एक अंग्रेज आता है और ट्रेन से फर्स्ट बोगी में जो बैठे हुए थे महात्मा गांधी, उनसे उनको धक्का मार करके और गिरा दिया जाता है, नीचे गिरा दिया जाता है उनको। इसलिए गिराया जाता है क्योंकि वहां पे रंग भेद के लेकर के महात्मा गांधी जो थे वह सांवले थे। यानी कि मतलब हम लोग कह सकते हैं कि जैसे कोई करिया नहीं होता है, करिया और गोरा, उसी प्रकार से महात्मा गांधी जो थे वो थोड़ा सांवले थे और अंग्रेज जो था वह गोरा गोरा था। तो उसमें यह नियम बनाया गया था कि जो फर्स्ट क्लास का जो एसी है उसमें केवल गोरे गोरे लोग चढ़ेंगे और ब्लैक लोग उसमें नहीं चढ़ सकते हैं, जबकि महात्मा गांधी जो थे वह ब्लैक थे। इसलिए उनको धक्का मार करके वहां पे, कहाँ पे? पीटरमारी, यानी कि पीट करके उनको पीटरमारी स्टेशन में उनको क्या कर दिया गया? गिरा दिया गया। उसके बाद फिर महात्मा गांधी वहां से चले गए। यह जो दिन था यह 7 जून 1893 का दिन था। यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि महात्मा गांधी को पीटरमारी स्टेशन पे कब धक्का मार के गिराया गया था? तो 7 जून 1893 ईस्वी को पीटरमारी स्टेशन पर उनको धक्का मार के रंग भेद के लेकर के और उनको धक्का मार के स्टेशन से गिरा दिया गया।